कभी आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, हार का मतलब या हार का बदला फायरिंग से लिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहीं पर बीवी और बच्चों की ज़िम्मेदार को इलेक्शन कमीशन को ठहराया गया है। तफ़सीलात सुनाऊंगा। पोता कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, इसलिए दादा दादी ने ख़ुदकुशी कर ली है। कोरोना बहरान के बावजूद गुजरात के मंदिर में किस तरह औरतों का हुजूम जमा हुआ, एक मंदिर में बयान करेंगे। मुसलमान रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद जावेद की भी बात होगी। तुर्की के सदर एर्दोगान अचानक किस तरह मेहनत कश कुंबे के घर पर जाकर के इफ्तारी कर ली, वो तस्वीर वायरल हुई है। इस्लामाबाद में खातून पुलिस कांस्टेबल समेत 20 ख़वातीन से ज़्यादती का मुलजिम गिरफ़्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं। सबसे पहले एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, और वो है कि दिल्ली में जिस अंदाज़ में इस वक्त कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। इस वजह से कस्तूरबा हॉस्पिटल के लिए पहला कोविड-19 नर्सेस का बैच जो है रवाना हुआ है, जो कि मणिपाल में वाक़ है। कस्तूरबा हॉस्पिटल आप जानते हैं, ये द्वारका दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। ये यहाँ पर से जो कोई एयरपोर्ट से जब ये जा रहे थे तो उनके लिए बेहतर अंदाज में विश करते हुए उनको रवाना किया गया। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बंगाल में होने वाले असम्बली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा मगरबी बंगाल के वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ उठाया है। रियासत के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने उन्हें हलफ दिलवाया, जिसके बाद ममता बनर्जी एक मरतबा फिर वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हो गई हैं। हलफ उठाने के फौरी बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग उनकी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल में अब तशद्दुद के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बंगाल को तशद्दुद पसंद नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर नज़्म व क़ानून के मसाइल का जायज़ा लूँगी और यकीनी बनाऊँगी कि रियासत में अमन कायम हो। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह जो बंगाल का हंगामा आराई हो रही थी गुज़िश्ता 3-4 महीनों से, अब थम गई है। एक मरतबा फिर ममता बनर्जी इस वक्त जो है हलफ उठाया है। अब देखना यह है कि यहाँ मरकज़ी हुकूमत उनको कितना साथ देती है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको बात करता हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने इलेक्शन कमीशन पर अपनी बीवी और बच्चे की मौत की ज़िम्मेदारी लगाई है, उन पर इल्ज़ाम लगाया है। हामिला बीवी की इंतखाबी ड्यूटी हटवाने के लिए मैं 4 दिन तक दौड़ धूप करता रहा, हुकाम से मन्नतें करता रहा। वोटिंग की एक दिन पहले बीवी को लेकर ब्लॉक पर पहुंचा। बीवी की सांस फूल रही थी। मैंने उनकी हालत का हवाला देकर इंतखाबी ड्यूटी से आज़ाद करने के लिए गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने भी एक नहीं सुनी। अफसर कह रहे थे कि इंतखाबी ड्यूटी छोड़ी तो केस दर्ज हो जाएगा। आखिरकार मैं जान बचाने के लिए बीवी को लेकर अस्पताल भागा, लेकिन बचा नहीं पाया। अस्पताल में भर्ती होने की 3 दिन बाद वो साथ छोड़ गई। पंचायत इंतखाब मेरी बीवी और उसके हमल में पल रहे जुड़वां बच्चों को खा गया। मैं बर्बाद हो गया। पंचायत इंतखाब में ड्यूटी के दौरान हुए कोविड-19 इन्फेक्शन से बीवी संगीता सिंह को खोने वाले सुशांत सिंह की आंसुओं से भी ये आवाज़ सुनकर किसी का भी कलीजा फट जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि 33 साला संगीता सिंह श्रीवास्तव ज़िला के गलोला ब्लॉक के डगरा प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर थी। 4 महीने की हामिला थी, बावजूद उसके उनकी पंचायत इंतखाब में ड्यूटी लगा दी गई थी। इस कदर जालिम ये इलेक्शन कमीशन थी, जिन्होंने देखा भी नहीं कि जो है वो हामिला है और इस वक्त हालात क्या हैं।
और उसको ड्यूटी पर लगा दिया। उन्होंने इंतखाबी ड्यूटी काटने की दरख्वास्त दी लेकिन वो मंजूर नहीं हुई। 10 अप्रैल को इंतखाबी ट्रेनिंग के बाद उन्हें बुखार आया। 2 दिन बाद ही उन्होंने शोहर सुशांत के साथ कोरोना जांच कराई। एंटीजन जांच नेगेटिव आई। RT-PCR जांच की रिपोर्ट में 3 दिन बाद मिली जिसमें पॉजिटिव थी। RT-PCR की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले रही थी लेकिन उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस तरह से जो है वो जान चली गई। तो नाज़रीन गिरामी, ड्यूटी से छुट्टी ना मिलने और इलेक्शन कमीशन और दीगर ज़िम्मेदार अफसरान की हरदर्मी की वजह से एक ख़ातून अपने 2 जुड़वां बच्चों के साथ चली जाती है और शहर दुहार लगाता है, बार बार अपील करता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यूपी की इंतज़ामिया किस कदर जालिम निकली है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं, राजस्थान ले चलता हूँ मैं। यहाँ से भी अफसोसनाक खबर आई। राजस्थान के कोटा ज़िले में इतवार को कोरोना वायरस से मुतासिर बुजुर्ग जोड़े ने मुबैना तौर पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्हें डर था कि उनसे इन्फेक्शन उनके पोते और बहू को फैल सकता है। पुलिस ने बताया कि हीरालाल बेरवा 75 साल, उनकी बीवी शांतिबाई जिसकी 70 साल अपने 18 साल पोते और बहू के साथ शहर के प्रोहित जी की टपरी इलाके में रहते थे। उनके बेटे की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। रेलवे कॉलोनी थाने के SI रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग जोड़े के 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई और उसके बाद से दोनों घर में क्वारंटाइन थे। दोनों ने इतवार की सुबह चुंबल और ब्रिज के पास रेलवे लाइन पर दिल्ली मुंबई अप ट्रैक पर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। नाज़रीन गिरामी, अपनों को बचाने के लिए किस तरह से इस जोड़े ने जो है खुद की जान की कुर्बानी दे दी। नाज़रीन, कोरोना बढ़ रहा है लेकिन बाज़ लोगों को बात समझ में नहीं आती। जी हाँ, कोरोना बहरान के बावजूद लोग लापरवाही का मुजाहरा करने से बाज नहीं आ रहे। गुजरात के एक मंदिर में गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तादाद में औरतों ने पूजा की और ख़तरे की दावत दी। इतलात के मुताबिक अहमदाबाद ज़िले के सानंद में एक गाँव में वाक़ मंदिर में इन औरतों के एक बड़े हुजूम ने पूजा की है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो इस वक्त वायरल हो रही है। डिप्टी SP अहमदाबाद देहात के T कुमारिया ने कहा कि गांव के सरपंच समेत कुल 23 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर इस तरह गुजरात में जिस अंदाज में कोरोना बढ़ रहा है और जो हालात वहाँ की शमशान घाटों का आपने देखा था, ऐसे में इस तरह के त्यौहार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इस तरह ख़वातीन लापरवाही से जमा होकर के इतनी भीड़ जमा किए हुए जो इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस पूरे मामले को। नाज़रीन, आइए मैं आपको भोपाल के हीरो एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद जावेद की बात सुनाऊँ। जी हाँ, 34 साल जावेद खान ने अपनी अहलिया का जेवर फरोख्त करके अपने रिक्शे को एक छोटी सी एम्बुलेंस बना लिया है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, खून में ऑक्सीजन की शरह चेक कर, ऑक्सीमीटर लगाया और दीगर ज़रूरी तिब्बी साजो सामान भी रखे हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस तिब्बी अमले अस्पतालों को शदीद दबाव का सामना है। ऐसे में जावेद खान जैसे अफराद आवाम की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। जावेद खान का कहना है कि कोविड का इंतहाई बीमार शख्स बगैर ऑक्सीजन एम्बुलेंस के अस्पताल नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने रिक्शे को एम्बुलेंस बना लिया। ये छोटा है लेकिन ज़िंदगियाँ बचा सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, अलग अलग शहरों के अलग अलग हीरोओं की अलग अलग कहानी है जो अलग अलग निकल कर के आती है। चाहे शमशान घाट में मुसलमानों की जानिब से अंतिम संस्कार करना हो या फिर ऑक्सीजन अपने ज़ेवरात, अपनी बीवी के ज़ेवरात बेच करके या फिर अपनी पूरी आधी पूंजी बेच करके ऑक्सीजन को फराहम करना हो या अपनी गाड़ियों को जो है इस तरह खिदमत के लिए पेश कर देना हो, ये सारी चीज़ें इस वक्त एक इंसानियत के लिए बेहतरीन सबक दे रही है और पैगाम भी दे रही है। आइए नाजरीन, मैं आपको ले चलूँ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मवेशी बानी करने वाले कुंबे के घर इफ्तारी करके सबको अचंभे में डाल दिया है। इत्तला के मुताबिक सदर एर्दोगान ने अनकरा की तहसील आयाश में मवेशी बानी के पेशे से मुंसलिक बकरास देमिर और उनके कुंबे से मुलाकात की। उन्होंने कुंबे का हाल अहवाल पूछा और बच्चों को खिलौने दिए। सदर एर्दोगान ने इस मेहनतकश कुंबे के साथ इफ्तारी भी की। इस खुशगवार दौरे में वज़ीर जंगलात व ज़राअत बकरपाक व देमिर भी उनके हमराह थे और इस तरह अचानक एक मुल्क की तुर्की के सदर की जानिब से एक इस तरह के कुंबे के घर अचानक पहुंच कर के उनको सरप्राइज़ देते हुए इफ्तारी में शिरकत करना वहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस्लामाबाद। पुलिस ने इस्लामाबाद में खातून पुलिस एहलकार समेत 20 से ज़ायद ख़वातीन को मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शख्स को गिरफ़्तार करने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि जुनूनी शख्स को ज़्यादती का शिकार होने वाली 3 ख़वातीन ने शनाख्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती की ये वारदातें ज़्यादातर इस्लामाबाद की मसरूफ़ तरीन शाहरा एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद से कोराल चौक तक के इलाके में हुई।
यहाँ मरकज़ी शाहरा से गौरी टाउन और दीगर आबादियों के दरमियान मौजूद ग्रीन बेल्ट में इस शख्स ने मुतअद्दिद ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया था। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इस इलाके की DSP रुखसार मेहदी ने कहा कि मुलजिम ज़हीर अहमद एक इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम है जो अब सीरियल रेपिस्ट बन चुका है। इस मुलजिम के बयान के मुताबिक उसे खुद भी बचपन ज़्यादती का निशाना बनाया गया और अब ये एक तरह से बदला ले रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह सीरियल रेपिस्ट इसको कहा जाता था और ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती किया करता था उसको धर ले जाने की खबर इस वक्त आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, प्रधान ने पिछली हार का बदला लिया लेकिन मौत से। जी हाँ, चारों तरफ से कोरोना वबा से लोगों के मरने की खबरों से लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का अपना नशा कम नहीं हो रहा। तमाम तनकीद के बावजूद उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात हुए और नतीजे भी आ गए। नताइज के बाद आजमगढ़ से जो खबर सामने आई उसको अपनी ताकत के नशे में अंधे होने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बीच खबर आई कि इसहाकपुर गाँव में पिछली हार का बदला लेने के लिए गाँव के नवमुंतखब प्रधान ने गाँव के साबिक प्रधान के हामी लोगों के घर में घुसकर फायरिंग की और फायरिंग में खातून की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। वाक़े के बाद दोनों फरीक आमने सामने आ गए और मामला समाज के 2 तबक़ों का बन गया, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। जी हाँ, फैज़ नामी शख्स इसहाकपुर गाँव का प्रधान था और साल 2010 के पंचायत इंतखाबात में गाँव के ही राम अवध राजभर ने फैज़ को हरा दिया था, जिसके बाद से दोनों में रंजिश चली थी। हाल ही में इख्तिताम पजीर पंचायत इंतखाबात में फैज़ ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जिसने राम अवध को हरा दिया। अब इल्ज़ाम है कि चुनाव जीतने के बाद से फैज़ के हामी मुस्तकिल राम अवध को धमकी दे रहे थे। शाये खबर के मुताबिक फैज़ ग्रुप के दर्जन भर लोगों ने राम अवध के हामी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक खातून की मौत हो गई है। वाज़ेह है, इस फायरिंग में पूनम राजभर की मौत हो गई, जबकि प्रीति राजभर और रंजीत राजभर जख्मी हो गए, जो ज़ेरे इलाज हैं। अब इलाके में ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है और बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है, जबकि पुरानी पंचायत के इलेक्शन को लेकर की दुश्मनी थी, लेकिन इसको कोई और रंग देने की कोशिश हो रही है। इसलिए आप जानते हैं और नामों से पता चल गया होगा कि दोनों अलग अलग समाज से होने की वजह से इसको कोई और ही रंग देने की कोशिशें हो रही हैं। भाई नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें। मुझे यहाँ इजाज़त, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।